इस स्वतंत्र भारत के अंदर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो हिंदू के होने के बावजूद भी और आज ना केवल बंगाल के निवासियों को बल्कि पूरे देश के अंदर खेला होवे नाम का एक मूवमेंट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके लिए 16 अगस्त 2021 का दिन चुना है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस दिन 1946 के अंदर लगभग 20,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था और 1 लाख से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए थे। तो उन दिनों की याद को ममता क्यों ताजा करना चाहती है? इसका इरादा कितना भयंकर है? क्या ऐसे देश तोड़ो और हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली पॉलिसी को एडॉप्ट करने वाली ममता बनर्जी को हमारे देश की जो बंगाल पुलिस है क्यों नहीं पकड़ के जेल में डालती है? उनको फिर 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रही है। क्या ये एक मैसेज दे रही है कि हो जाओ शुरू? इस ममता बनर्जी का मकसद क्या है? क्यों कहती कुछ है करती कुछ है? अगर ऐसा हुआ तो उसकी रिपरकशन बंगाल में क्या होगी? जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग धल्ला जाता है। उनकी दिमागी हालत क्या है? वो क्या करवाना चाहती है इस देश के अंदर? क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो हिंदू मुसलमानों को दोबारा लड़वाएगी? आज मैं आपको एक बहुत ही भयानक चीज बताने वाला हूं। इस देश के अंदर 16 अगस्त 1946 के जब बंगाल यूनाइटेड था और बांग्लादेश नहीं था, पूरा का पूरा बंगाल एक कहलाया जाता था और सोहराबुद्दीन जो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते थे। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर किया था और वो डायरेक्ट एक्शन 5 दिन तक चला था और उन्होंने सारे पुलिस वालों को छुट्टी दे दी थी, खुली छूट दी थी कि साहब जितने हिंदू। क्या कभी आपने इतिहास में ऐसी चीजें सुनी थी कि जो सरकार के ऊपर दायित्व है कि लोगों की रक्षा करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, वो सरकार इतना बड़ा कदम उठा ले? क्योंकि उसके मुखिया जो थे वो शांति प्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उसी शांति प्रिय हरकतों के तहत उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया, जो कि 5 दिन तक चला, 16/8/46 से लेके 20/8/46 तक। और उसमें मोर देन 20,000 आदमी जो थे हिंदू मारे गए, बल्कि मार दिए गए। और आज इस स्वतंत्र भारत के अंदर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो हिंदू के होने के बावजूद भी वोटों के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर है और उनकी वोटों से जीतकर आया है। और आज ना केवल बंगाल के निवासियों को बल्कि पूरे देश के अंदर खेला होवे, तो डायरेक्ट एक्शन डे तो नहीं रख सकता उसका नाम, खेला होवे नाम का एक मूवमेंट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके लिए 16 अगस्त 2021 का दिन चुना है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस दिन 1946 के अंदर लगभग 20,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था और 1 लाख से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए थे और करीब 5 लाख जो वहां से हिंदू पलायन करके आपके बिहार वगैरह में चले गए थे। और जब वहां रिवोल्ट हुआ था तो यही महात्मा गांधी, जब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था, डायरेक्ट एक्शन हो रहा था, चुपचाप दिल्ली बैठे थे,
जब हिंदुओं ने उसका प्रतिकार बिहार में किया तो वहां जाकर के पहुंच गए और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू चुप हो जाओ, हिंदू चुप हो जाओ जाके महलम लगाने लगे, क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत थी। तो उन दिनों की याद को ममता क्यों ताजा करना चाहती है? इसका इरादा कितना भयंकर है? क्या ऐसे देश तोड़ो और हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली पॉलिसी को एडॉप्ट करने वाली ममता बनर्जी को हमारे देश की जो बंगाल पुलिस है क्यों नहीं पकड़ के जेल में डालती है? अभी हाल में ही आपने देखा होगा, पहली बार जब इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने वहां पर काफी कैंपेन किया और लगभग 80 सीटें वहां जीती, तो इसने ड्यूरिंग कैंपेन कितना कत्लेआम मचाया, किस तरह से वह बीजेपी के सपोर्टर जो थे, जो हिंदू बहुल इलाका था, वहां पर अपने टीएमसी वर्करों द्वारा लूटमार और घरों को जलाना, औरतों के साथ बलात्कार करना, रादर इफ आई से जिनोसाइड, तो वो भी कोई गलत नहीं होगा, और कोर्ट में जाकर के ये कह देना कि साहब ये तो पॉलिटिकल इशू बनाने का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई इक्का दुक्का हुआ दैट इज ड्यू टू देयर पर्सनल एनिमिटी। और जब कलकत्ता हाई कोर्ट वहां पे एनएचआरसी को बोलती है जाइए आप वहां से रिपोर्ट लेके आइए, तो हैरानगी की बात है वहां पर उन्होंने 9300 एक्यूज्ड की लिस्ट बनाई, जिसमें से बंगाल पुलिस ने सिर्फ 1300 मुस्लिमों को पकड़ा था, अरेस्ट किया था, उसमें से 1000 से ज्यादा बेल करा दी, लगभग 200 जो मुस्लिम थे वो जेल पे थे, उनमें से कईयों की बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी। यह काम एनआरसी ने 20 दिनों के अंदर, और वहां पे 23 जिलों के अंदर जाकर के 311 जगह मीटिंग कर करके इलेक्शन करे, ये डाटा इकट्ठा किया। और जब हाई कोर्ट में यह दाखिल किया 5 जजों की बेंच के सामने, तो इनके जो वकील थे वो कहते साहब ये माननीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको फॉलो नहीं किया है। बताओ, ये हाल है बंगाल गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी के टीएमसी के वकीलों का। और तो टीएमसी वालों ने वहां पर वकीलों के 2 फाड़ कर दिए, एक प्रो टीएमसी था और एक जो वैसे एडवोकेट्स होते हैं जो प्रो टीएमसी ग्रुप था, उन्होंने तो कह दिया कि यहां से जो चीफ आपके जस्टिस है इसको बुला लिया जाए वापिस, हमें ये नहीं चाहिए चीफ जस्टिस। बताइए, और ये वो ममता बनर्जी है जो कि अपने मंत्रियों को साथ में लेके बाहर हाय हुल्ला करके सीबीआई कोर्ट पे दबाव डाल करके जो अपने मुजरिम उसके थे एमएलए उनको छुड़वा उनकी बेल करवा देती है, और जिसने हमारी जुडिशरी को एक तमाशा बना के रख दिया है, और फिर एक कोशिश कर रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अपोजिशन लीडर बन के आए और इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रही है। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी लेडीज जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो देश का तो सर्वनाश होना निश्चित है। जिस देश के अंदर कहने को तो हिंदू 80% हैं, पर उनकी आवाज जो मात्र 20% है, उनकी आवाज से बहुत नीची है, और 80% होने के बावजूद भी इस देश में डर डर के रहते हैं, और रोज एक दूसरे से पूछते हैं क्या भैया इस देश में हिंदू होना कोई जुल्म है, कोई गुनाह है? जिस देश में हिंदुओं की ऐसी हालत हो और फिर एक ऐसा वहां पे चीफ मिनिस्टर आ जाए जो उनके जले हुए जख्मों पर नमक छिड़के। अभी 3 महीने बाद वहां कितना लूट एंड आर्सन हुआ था वो तो लोग भूले नहीं होंगे।
और उनको फिर 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रही है। क्या ये एक मैसेज दे रही है कि हो जाओ शुरू? इस ममता बनर्जी का मकसद क्या है? क्यों कहती कुछ है, करती कुछ है? अगर ऐसा हुआ तो उसकी रिपरकशन बंगाल में क्या होगी? जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग झल्ला जाता है। क्या हमारा संविधान ऐसी हरकतों को परमिट करता है? क्या हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट ऐसी हरकतों को परमिट करता है? अगर नहीं तो ममता को इतनी छूट क्यों दी जाती है? इस देश का कानून पहले ही जर्जर हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो उसको इतनी गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि मुजरिम खुलेआम घूमते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, और जो शिकायत करता होता है, विक्टिम होता है, उसको कभी जस्टिस मिल ही नहीं पाता। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, दिल्ली में अश्विनी उपाध्याय नाम के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कौन सा गुनाह किया था जिसने देश हित में 100 से ज्यादा पीआईएल लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील हैं जो सारा काम एज पर द लॉ करते हैं, और देश हित के अंदर वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश कानून खत्म हो और देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, एंटी कन्वर्जन लॉ आ जाए, एंटी इन्फिल्ट्रेशन लॉ आ जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी आ जाए। तो कौन सा उन्होंने क्राइम किया, उसको बेचारे को बंद कर दिया और जेल भेज दिया। क्या हमारी पुलिस हमेशा पिक एंड चूज करती है? शक्ल देख के मुजरिम को एफआईआर करती है, शक्ल देख के उनको पकड़ती है, शक्ल देख के उनको बेल दिलवा देती है। अरे अमानतुल्लाह, इतने सारे रोहिंग्या लाकर इलीगल बसाए, उनके कार्ड बनवाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बनवाया, और तो और यूपी का जी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। उसके खिलाफ एफआईआर हो रखी है, पर दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसको पकड़ ले। और खैरुल्ला जो माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था, उसने कितनी बड़ी धमकी दी थी देश को कि यहां पे जराग हो जाएगा अगर उसने टर्की को कह दिया कि हमारे मुसलमानों के साथ या देश में ये हाल हो रहा है। तो एफआईआर उसके खिलाफ भी है, कुछ नहीं हो रहा है। मोहम्मद शाद के खिलाफ एफआईआर है, जिसको कि हमारे सरकार के बहुत बड़े एक ऑफिसर हैं, उन्होंने आधी रात को आगे उसको एस्केप करवाया। और तो और सबको पता है जो आपका राकेश टिकैत है, 1 साल से किस तरह से दिल्ली के चारों तरफ एंट्री पॉइंट के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, और कितने हजारों लोगों बल्कि लाख लोगों को उसने परेशान कर रखा है जो दिल्ली आना और जाना चाहते हैं। और जहां वो धरना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे, वहां रेप, ड्रग, दारू और कौन कौन से है वहां नहीं हो रहे थे। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस की आंखें बंद हो जाती हैं और उन्हें बंद नहीं करते। तो यही हाल क्या ममता जी के साथ बंगाल पुलिस करेगी? क्या ये खेला होवे? अगर करना ही था तो कोई और डेट चुन लेती। क्यों उन्होंने ये 16 अगस्त चुनी? उनकी दिमागी हालत क्या है? वो क्या करवाना चाहती है इस देश के अंदर? क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो हिंदू मुसलमानों को दोबारा लड़वाएगी? इट्स ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। मेरे आप सभी हिंदूवादियों से और राष्ट्रवादी जो ताकते हैं इस देश के अंदर, उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अब चुप रहने का समय नहीं है। अगर आपने इस देश को बचाना है तो पहले खुद को बचाइए, और फिर जो ऐसी देश तोड़ो ताकतें हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़िए, ताकि ये हमारे देश को, जिसके लिए करोड़ों आदमियों ने सैक्रिफाइस किया है, 10 लाख तो उस समय मरे जब वो
पाकिस्तान से पलायन कर रहे थे या बांग्लादेश से पलायन कर रहे थे, और यहाँ जो हिंदू मुस्लिम रिवॉल्ट्स हुए उसमें मरे हैं, और पता नहीं सेनानी कितने मरे होंगे मुगल काल से लेके ब्रिटिश काल से आज तक, ताकि हमारा देश एक स्वतंत्र देश बन सके। ये एक बहुत सोचने का एक मैटर है, जो हर देशवासी को, हर हिंदू को, हर राष्ट्रवादी जो इस समय हमारे हैं, उनको ये सोचना पड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, वरना हमारा देश का वही हाल होगा जैसा कि आप जाते हैं, हिंदू बटा और देश बटा। राष्ट्रवादी ताकतें चुप हुई और देश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। तो इस समय हिंदुओं को और राष्ट्रवादी ताकतों को एक होकर आगे आना चाहिए, ताकि ममता बनर्जी जैसी ताकतें वो उभर के आगे ना आए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये बाइट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मैं SD बिनलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। जय हिंद।